हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। कुचामन पुस्तकालय के सभागार में सृजन सरिता की ओर से आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आज के मुख्य अतिथि को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाई संजीव सिंह जी रुणीजा, कुचामन पुस्तकालय और सृजन सरिता मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। इस मंच पर इस दिशा में भाई सोनदान जी बैठे हैं, हमारे अतिथि सदस्य, अतिथि कवि और एक साहित्य के चितेरे के रूप में आपका स्वागत है। कैलाश जी भाई साहब हमारे सृजन सरिता के सदस्य हैं, हमारे अपने व्यक्ति है। हमारी हर काव्य गोष्ठी में मंच पर आप हमारे साथ रहते हैं और मकराना में जितने कवि सम्मेलन होते हैं, जितने मुशायरे होते हैं, उनमें छाप रहती है कैलाश जी की। जिस तरह मुझे शौक है कि कुचामन में कवि सम्मेलन वगैरह होते रहे, इस तरह इनका भी ये रहता है कि मकराना में ऐसे कार्यक्रम होते रहें। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। भाई तुलसीराम जी राजस्थानी हमारे सदस्यों में हैं और आप नामा की सदारत करते हैं। आप की अनेक रचनाएं देश के अनेक पत्रों में, अनेक मंचों पर लिखी और पढ़ी जाती है। ये जितने मंच पर इतने नहीं बोलते जितने इनकी कलम किताबों में बोलती है। बहुत बढ़िया ये लिखते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। भाई वही साहब, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आप हमारी इस मंच पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। इस सभागार में और भी सदस्य बैठे हैं, मुझे उनका भी नाम लेकर उनका स्वागत करना चाहिए। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। भाई श्रवण जी है, सीताराम जी है, महावीर जी है, रश्याम जी है, जो सभी हमारे सदस्य हैं, उन सबका स्वागत है, अभिनंदन है। गदगद कंठ से सभी का वंदन करता हूँ, चरणों की धूलि को चंदन करता हूँ, वीणा पाणी की कर स्तुति आराधना, हृदय से सबका अभिनंदन करता हूँ। वक्ता जी की प्रेरणा दिलीप जी वर्मा जी हुए टंच। एक नाम में लेना चाहूँगा जो आज हमारे बीच नहीं है, इस संसार में नहीं है, उनका भी इसमें विशेष योगदान रहा था, डॉक्टर जयंत कुमार जी। जयंत जी बने सहायक तो सृजित सृजन सरिता मंच। कवि शब्द जमैया, मैंने शब्द प्रयोग किया है जमैया। हमारे वर्मा जी कहते हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि सेंटेंस बिल्डर है, वो सेंटेंस बिल्डर ही कवि बनते हैं। धीरे धीरे नौ सिक्के अपन बोलते हैं, क्योंकि प्रयास करते हैं तब होता है। कहते हैं कि साधना से इल्म की समय जला करती है, चहकने वाले को महफिलें मिला करती है। तू अपने सफ़र का आगाज़ तो कर, चलने वाले को मंजिलें मिला करती है। और कवि शब्द जमैया, शब्द रचन लगे सब गीत, लेखनी से जज्बात उड़लने लगे, सब बन गए मीत। लेखनी से जज्बात उड़लने लगे, सब बन गए मीत। जयंत जी राजावत जी, और दूसरा नाम लेना चाहूँगा गिरधारी सिंह जी राजावत। जयंत जी राजावत जी आज रिक्त सृजन मंच, सब श्रद्धा सुमन अर्पित करें सृजन सरित मंच। गीत के शिल्पकार मिले, हमारे सम्मानित राजस्थानी जी जुड़े इससे। गीत के शिल्पकार मिले, होने लगी शहर में काव्य गोष्ठियाँ, हम सब का मंच बना, शब्दों से संतुष्टि स्वांत सुखाए काव्य गोष्ठियाँ, स्वांत सुखाए काव्य गोष्ठियाँ। यही नहीं,
शहर के बाहर भी परचम फहराने लगे सृजन सरित कवि। 4 वर्ष के अल्पकाल में शब्दों के जादूगर बनने लगे कवि। 4 वर्ष के अल्पकाल में शब्दों के जादूगर बनने लगे कवि। कोरोना काल में भी इसका सफर रुका नहीं। कोरोना काल में जमकर कलम चलाई मंच, ऑनलाइन काव्य गोष्ठियां हुई। मेरे हुजूर मेरी नज़र में रहो रंच, मेरे हुजूर मेरी नज़र में रहो रंच। थोड़ा कवियों का परिचय भी मैं दे दूं। महाकवि घनश्याम जी ब्रज भाषा की कुंडलियां के बहुत शानदार कवि है, शायद इस एरिया में नहीं है उनके मुकाबले में। महाकवि घनश्याम जी का जादुई तिलिस्म वक्ता जी की वाह, वक्ता जी की वाह। दिलीप जी रचे सृजन नित्य, दिलीप जी रचे सृजन नित्य। दिलीप जी भी हमारे 2 हैं, एक दिलीप जी पारिक है और एक दिलीप जी शेखावत है। ये दिलीप जी पारिक है। दिलीप जी रचे नित्य सृजन, सुलोचना जी दिल्ली से रचे वाह। प्रतिदिन रचनाएं लिखते हैं सुलोचना जी। सुप्रभात ओम जी करे नित्य, सुप्रभात ओम जी करे नित्य। झाला जी यदा कदय पंक्तिकार। अजमत जी की 2 पंक्तियां अभी जो संचालन कर रहे हैं अजमत जी भाई अजमत जी की 2 पंक्तियां तो जोया जी आए नहीं है, बड़े हैं फनकार। दिलीप सिंह जी रचे सच गंभीर, दिलीप सिंह जी रचे सच गंभीर। तो परखे सब 77 लोग जुड़े हुए हैं सृजन सरिता से। 77 परखणहार। अस्मिता जी भाव भरे मधुरता तो, अस्मिता जी भाव भरे मधुरता तो। वर्मा जी अलबेले कलमकार, वर्मा जी अलबेले कलमकार। और अंतिम 4 पंक्तियों में मैं अपनी बात को समेटना चाहूँगा। सृजन सरित के हम नीरांश, सृजन सरित के हम नीरांश। शब्द सुमन महकाएं, सृजन बिरवा पुष्पित फलित। जन मन हर्षाएं, जन मन हर्षाएं। कोचामन शहर जो है एक साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही अलहदा जगह है आसपास के एरियो से। यहाँ पर हर चीज़ की अपनी एक अलग कीमत है। अगर आप में किसी भी तरह का फन है तो आपको कोचामन से बेहतर मंच कहीं नहीं मिलेगा। पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र कोचामन शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर संगीत के नाम पर भारतीय संगीत सदन खोला गया है। और मेरे ख्याल से कोचामन सिटी के अंदर ही शायद इस एरिया का सबसे पुराना ये पुस्तकालय भी यहीं पर है। और उसके साथ साथ कवियों की भी एक बहुत बड़ी जगह कोचामन सिटी रहा है। और यहाँ के जो कवि हैं उनके लिए गालिब साहब ने कई सालों पहले कह दिया था कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और हम छोटे थे तब सोहन जी खालरका जी को हम बड़े प्यार से सुनते थे और उनको जो कहने का अंदाज था वो बड़ा अलहदा था। हम छोटे थे, इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन जब बोलते तो ये बोलते कि यकीनन उन्होंने कुछ अलग ही बोला है। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, और जब मेरे बचपन के दिन थे कान में परियां रहती थी। प्रकृति का संगीत है कविता, प्रकृति का संगीत है कविता। धड़कते दिलों का गीत है कविता। निर्मल निश्चल प्रीत है कविता। और किसी सिरफिरे का मीत है कविता। कि कविता में बसी है रूमानियत, कविता में बसी है रूमानियत। कविता में छिपी है इंसानियत। कविता है कलकल बहती नदी, फूलों से जैसे कोई डाली लदी। जीवन का यथार्थ बताती है कविता। लघु में वृहद कह जाती है कविता। और हृदय के कपाट जब खुलते हैं, उमड़ते भाव जब बहते हैं, शब्दों का रूप लेकर बन जाती है कविता। और कभी हंसाती गुदगुदाती तो कभी रुलाती है कविता। ना मैं निराला हूँ, ना मैं प्रसाद हूँ, समस्याओं से त्रस्त मात्र एक अवसाद हूँ। मुझ में पंत सी गहराई भी नहीं है, मुझ में पंत सी गहराई भी नहीं है। और मुझ में महादेवी सी ऊंचाई भी नहीं है। न मैं प्रसाद का छोटा जादूगर हूँ, न ही प्रेमचंद का नमक का दरोगा हूँ। न मैं प्रसाद का छोटा जादूगर हूँ, न ही प्रेमचंद का नमक का दरोगा हूँ। साहित्य के जगत में मेरा परिचय, साहित्य के जगत में मेरा परिचय मात्र एक जीवाणु जितना है। देखना है बाजुए कातिल में जोर कितना है। कि 2 कदम चलने की असफल शुरुआत है। सामने मेरे वर्षों लंबी शाह अंधेरी रात है। 2 कदम चलने की असफल शुरुआत है। सामने मेरे
वर्षों लंबी शाह अंधेरी रात है और इस भयावह रात में एक नन्ही सी किरण नज़र आती है। और इस भयावह रात में एक नन्ही सी किरण नज़र आती है, घुमड़ती है घट भीतर कविता का रूप लेकर संघर्ष की राह पर चलना सिखाती है। कि इस भयावह रात में एक नन्ही सी किरण नज़र आती है, घुमड़ती है घट भीतर कविता का रूप लेकर संघर्ष की राह पर चलना सिखाती है। और न मैं बच्चन का मैकदा हूँ, न मैं बच्चन का मैकदा हूँ, शायद एक नन्हा सा बुदबुदा हूँ जिसने जन्म लिया है क्षण भर में मिट जाने के लिए। न मैं बच्चन का मैकदा हूँ, शायद एक नन्हा सा बुदबुदा हूँ जिसने जन्म लिया है क्षण भर में मिट जाने के लिए, फिर भी क्यों चिंतित हूँ अपनी हस्ती जताने के लिए। शायद यही मेरा प्रारब्ध है कि समय की कसौटी पर स्वयं को साबित करके दिखाना है, मंजिल अभी दूर है, दूर बहुत दूर चलते चले जाना है। कि 7 मई 78 की जी टाइम का मकराना मारी ड्यूटी कि 7 मई 78 की आज सुनाऊं बात, खोटा सुना घर से निकलियो हुयो गणु बर्बाद, हुयो गणु बर्बाद गली में बुआ मिल गई और खुला कैसा कर्म कुचरती आडी फिर गई, खुला कैसा कर्म कुचरती आडी फिर गई। सोच हुयो मन माए, सोच हुयो मन माए, आज तो दुख पावाला और खंडा बूचा और शाम का घर वाला। पण कलडो करके हियो, कलडो करके हियो बठासू आगे बढ़ गयो, भाटा की एक ठोकर लागी और सड़क पर ऊंधो पड़ गयो। भाटा की एक ठोकर लागी, क्यों खोटा सुना ना, और सड़क पर ऊंधो पड़ गयो। गोडा फूटिया खुणिया चुलगी, दांत दोई तुड़वाए, दांत दोई तुड़वाए और घनी मुश्किल उबो के स्टेशन पुग्यो जाए। गाड़ी 11 बजे जाती, 12 बजे हमारी स्कूल ही। स्टेशन पुग्यो जाए, दर्द सो मैंने दो दिखे, स्टेशन पुग्यो जाए, दर्द सो मैंने दो दिखे। और मुसाफिर खाना में बढ़ता ही एक कुंवारी छोरी छीके कि वेटिंग रूम खुलो देखियो, जाए बटे आडो हो गयो, गेड़ चढ़ गई, नींद आ गई, लंबी कुर्सी पर सो गयो, दोनों पकड़ सो गयो। गाड़ी आई और चलेगी, गाड़ी आई और चलेगी, मारे लाग्यो घोर, गाड़ी आई और चलेगी, मारे लाग्यो घोर। ड्यूटी ऊपर पुग्यो कोनी, चपला ले गया चोर, ड्यूटी ऊपर पुग्या कोनी, चपला ले गया चोर, चपला ले गया चोर। बठासू मोटर पकड़ी, चपला ले गया चोर। सैनिक बसा चालती भी टाइम का, चपला ले गया चोर, बठासू मोटर पकड़ी। गाड़ी में चढ़वा लाग्यो, एक डोकरी मासू अकड़ी, डोकरी को पग चित गयो, जब दियो जोर को धक्को और खाई डांगन जाता जाता एक फूट गयो चक्को। बड़ी मुश्किला पैदल होकर पाछो नाम आयो और गांव में बढ़ता बढ़ता ही एक तांगासू टकरायो, गांव में बढ़ता बढ़ता ही एक तांगासू टकरायो। भगवान बचायो मरता ने, मारे फड़को हो गयो, खोटा सुना घर से निकलियो, दिन 3 ताव में सो गयो, दिन 3 ताव में सो गयो। आदमी को बनाती है संवेदनशील, ईमानदार, सतयुगी, और बनाती है सत्यमय, और बनाती है कवितामय। पर सफलता के लिए होना होता है व्यक्ति को कदम दर कदम जमाने के साथ। और मैं बहता पानी हूं मुख्य धारा का, हिस्सा हूं इसी कलयुगी कालखंड का, और मेरे रक्त की मांस मज्जा में शामिल है तत्व इसी युग के। इसलिए खाओ मुझ पे तरस, करो मुझ पे करुणा, न कराओ पान काव्य का, ना ही अनावरण दर्शन दो सत्य का। मैं जो हूं वो रहने दो, मत तोड़ो नींद वहम मेरा, मुझे मेरी निष्पत्ति के साथ जीने दो कि कविता जहर है, विष है, हलाहल है, जो घोलती ईमानदारी का जहर, सत्य बोलने का विष, और घोलती है प्रेम में संवेदनाएं। कविता तो आदमी को बनाती है देवता। मैं आदमी हूं, मुझे आदमी रहने दो, मैं आदमी हूं, मुझे आदमी रहने दो। हे राम तुम्हारी सृष्टि में मानव क्या बोकर काट रहा, भूल मनुज हित आदर्शों को षड्यंत्र चाशनी चाट रहा, भूल मनुज हित आदर्शों को षड्यंत्र चाशनी चाट रहा। स्थिति यह है कि मनुज हित यानी मनुष्य का जो हित है और अपने आदर्श जो भी अच्छाइयाँ रही हैं उन सब को भूल करके, और हम केवल षड्यंत्रों के शिकार बनके, और चाशनी थोड़ी देर के लिए अच्छी लगने वाली बराबर नुकसान करने वाली चीज़, उसको हम चाट रहे हैं, बस मलाई हमें ठीक लग रही है। आगे है जन का जन से मन मिल हरदम, जन का जन से मन मिल हरदम, मधुर स्नेह का नाता था,
अपना कर्म समापन कर हर मनुज बहुत सुख पाता था, हर मनुज बहुत सुख पाता था। हो स्वतंत्र सुख स्वप्न संजो, हो स्वतंत्र सुख स्वप्न संजो, और पूरा करने निकल पड़े। राजनीति हित जाल बुने, 2-4 कदम चल फिसल पड़े, 2-4 कदम चल फिसल पड़े। स्थिति यह है कि स्वतंत्र होकर के हमने बहुत सपने संजोए, लेकिन 2-4 कदम चले और हम इंसानियत की इस राह पर फिसल गए हैं। जो आदर्श होने चाहिए थे, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए था, जो लक्ष्य हासिल करने थे, वो नहीं कर पाए। इस तरह की बात इसमें रही। इंसान बना रहे। सुरेश जी ने अभी भी कहा मैं इंसान हूं, मुझे इंसान रहने दे, आदमी हूं मैं, आदमी रहने दे मुझे। इस तरह की बात को लेकर के अगला पद्य है। दानव पहले भी दानव थे, अब भी मानव ना बन पाए। दानव पहले भी दानव थे, अब भी मानव न बन पाए। कुचल राष्ट्रहित निज पैरों से विष वृक्ष वल्लरी पन पाए। कुचल राष्ट्रहित निज पैरों से विष वृक्ष वल्लरी पन पाए। जाति धर्म के दंगल निशिदिन, कब शांत सवेरा आएगा। चारों तरफ हम देखते हैं कि जाति से लीजिए, धर्म से लीजिए, किसी न किसी मुद्दे को लेकर के चारों तरफ दंगे नजर आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इंसानियत कहाँ निवास करेगी, कहाँ से निकल कर आएगी, उस बात को लिए हुए ये पंक्तियां हैं। जाति धर्म के दंगल निशिदिन, कब शांत सवेरा आएगा। फौजी बेटी मारे जाते, अब कब जीवन मुस्काएगा। फौजी बेटी मारे जाते, अब कब जीवन मुस्काएगा। सीमा पर इसी देश के विभाजन की बातों को लेकर के फौजी मारे जा रहे हैं और संस्कारों की हीनता और स्वार्थ और लालच के वशीभूत होकर के बेटियां कोख में मारी जा रही हैं। तो ये जीवन कहाँ मुस्काएगा, न तो वहां मुस्कुरा रहा है, न यहां मुस्कुरा रहा है। हमें सोचना चाहिए। अल्पज्ञों को ढाल बना। अल्पज्ञ कम जानने वाले, जो ज्यादा जानकार हैं उनको कोई शिकार नहीं बनाता है। जो कम जानने वाले अनपढ़ लोग हैं, जो धर्म के बहकावे में आ जाते हैं या कुछ भी कहें, किसी भी बात को सहजता से बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, उनको शिकार बना दिया जाता है। अल्पज्ञों को ढाल बना निज स्वार्थ लक्ष्य को साध रहे। अल्पज्ञों को ढाल बना निज स्वार्थ लक्ष्य को साध रहे। देशी मानव को शत्रु बना अब खेल जान से व्याध रहे। देशी मानव को शत्रु बना अब खेल जान से व्याध रहे। व्याध यानी शिकारी, वो हमारे जीवन से खेल रहे हैं। झोंक देश को दंगाई में दाल स्वयं की गला रहे। झोंक देश को दंगाई में दाल स्वयं की गला रहे। शिखा बुझाकर फूट डालकर बुझता दीपक जला रहे। दीपक उनका बुझ रहा है, उसमें बुझते दीपक में और थोड़ा कुछ न कुछ फूंक कर उसको ज्यादा देर तक जलाए रखने की मंशा करते हुए, और वो यहां पर क्या क्या निवेश कर रहे हैं, मानवता में, समाज में क्या क्या डाल रहे हैं, उस बात को लिया है। शिखा बुझाकर फूट डालकर बुझता दीपक जला रहे। समृद्ध राष्ट्र को लूटपाट और दमन संस्कृति का करते। समृद्ध राष्ट्र को लूटपाट और दमन संस्कृति का करते। सुख खोज रहे नर चिथड़ों में घनघोर धुआं में दम भरते। सुख खोज रहे नर चिथड़ों में घनघोर धुआं में दम भरते। तज जाति धर्म निष्फल विवाद। जाति और धर्म से ओतप्रोत जो ये विवाद हैं, इनको छोड़ दीजिए, ऐसी मेरी तरफ से कामना इसमें देते हुए। तज जाति धर्म निष्फल विवाद, प्रेम के बंधन तार हुए। बनो राष्ट्र के सर्जक ले सुन, 2 और 2 ही 4 हुए। बनो राष्ट्र के सर्जक ले सुन, 2 और 2 ही 4 हुए। यदि हम 2 और 2 मिलकर रहेंगे तो ही 4 कहलाएंगे। 2 उधर जा रहे हैं और 2 इधर जा रहे हैं तो हम 2 के 2 ही रहेंगे। ऐसी कामना के साथ हम सबको इन सब चीज़ों से दूर रहते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और शांति, प्रेम, भाईचारे को निरंतर सींचते रहना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। ऐसी शुभकामना मेरी है। कि खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ताल्लुक है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, वो आके बैठे हैं पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, वो आके बैठे हैं पहली सफ में। अभी क्यों उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। माँ शब्द नहीं, माँ एहसास है। माँ असीम अनंत भावना, वह रक्षा कोष है जिसमें निश्रित अशेष कामना, निश्रित अशेष कामना। माँ कल्पवृक्ष की कामना, माँ कल्पवृक्ष की कामना,
माँ अलादीन का चिराग, बिन मांगे ही सब हाजिर, माँ तो सुरसरी है अनुराग, माँ तो सुरसरी है अनुराग। माँ को शब्दों के लिहाफ व्यक्त न कर सके कोई, माँ को शब्दों के लिहाफ व्यक्त न कर सके कोई, माँ तो जीवन अभिव्यक्ति, जो है सब सृष्टि सोई, जो है सब सृष्टि सोई। खुशियों का अनमोल कोश है, खुशियों का अनमोल कोश है, माँ की ममता की महक, जीवन पथ आलोक कर, होने का एहसास चहक, माँ शब्द नहीं माँ एहसास है। और अंतिम बंद है, माँ ईश्वर का विराट स्वरूप, माँ ईश्वर का विराट स्वरूप, संपूर्ण ब्रह्मांड का एहसास, सत्य सच है, माँ है अनंत, माँ शब्द नहीं माँ एहसास है। सोच बन गई है सामने वाले को तुच्छ समझने की, फरिश्ता समझने लगा है आज का इंसान अपने आप को। इंसान बदल गया, सोच बदल गई, सब कुछ बदल गया, नकली जादू चल गया, असली का जनाजा निकल गया। देखिए, गेंदा गुलाब चमेली मोगरा वगैरह वगैरह, गेंदा गुलाब चमेली मोगरा वगैरह वगैरह ताज़ा है, सुंदर हैं, आकर्षक हैं, असरदार हैं। जूड़े की, जुल्फ़ों की, बालों की, मेज़ की शोभा हैं। जूड़े की, जुल्फ़ों की, कानों की, मेज़ की शोभा हैं। हाँ, नकली ज़रूर हैं, धोखेबाज नहीं हैं, वफ़ादार हैं। आगे सर देखिए कि आँख, दांत, आंत, यहाँ तक कि दिल समेत, आँख, दांत, आंत, यहाँ तक कि दिल समेत नकली शरीर लिए फिरते हैं और जीते हैं। आँख, दांत, आंत, यहाँ तक कि दिल समेत नकली शरीर लिए फिरते हैं और जीते हैं। चाल ढाल, बोल चाल, देखभाल सब नकली हैं। चाल ढाल, बोल चाल, देखभाल सब नकली हैं। सब जिंदा लाशें हैं, भटकती हैं यहाँ वहाँ, नकली जीवन जीने के लिए नकली खून पीते हैं। सस्ती है, सुंदर है, टिकाऊ बिकाऊ, 9 नगद 13 उधार। इसकी कीमत है साहब, या भी ले तो 9 रुपये और कल ले तो 13 रुपये। सस्ती है, सुंदर है, टिकाऊ बिकाऊ, हर चीज़ नकली है, हर चीज़ नकली है, असली को मात देती है, ध्यान रहे। हर चीज़ नकली है साहब और असली को मात देती है, इसका ध्यान रहे। कल का क्या भरोसा, सामान रहे ना रहे, दुकान खाली रहे। कल का क्या भरोसा, सामान रहे ना रहे, दुकान खाली रहे। आगे बढ़ो, आगे बढ़े वो पाए, वक्त गुजर जाए, सोचता रह जाए कि यार कल अपन ने ये चीज़ ली नहीं। खैर साहब, प्यार मोहब्बत स्नेह प्रेम सब नकली हैं। प्यार मोहब्बत स्नेह प्रेम सब नकली हैं। झूठ फरेब मकर चापलूसी तिल, तिल का ताड़ असली हैं। नकली क्या है साहब कि प्यार मोहब्बत स्नेह प्रेम सब नकली हैं। झूठ फरेब मकर चापलूसी तिल का ताड़ असली हैं। ये चीज़ें असली हैं साहब। अगर कुछ हासिल करना हो तो इन चीज़ों का जो है करना पड़ेगा, हमें पैरवी करनी पड़ेगी, और नहीं तो खाली हाथ रह जाओगे। धन दौलत रुपया पैसा किसी भी नंबर का हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी नंबर है वो असली हैं। धन दौलत रुपया पैसा किसी भी नंबर का हो, असली हैं। असली हो या नकली, दुनिया पैसे से चलती है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बाकी सब झूठी तसल्ली है, बाकी सब झूठी तसल्ली है। अल्फाजों का कारीगर हूँ, अल्फाजों का कारीगर हूँ, कलम से कहर ढा सकता हूँ। आजमा के देखो कभी मेरे हुनर को, आजमा के देखो कभी मेरे हुनर को। मैं शाही से शहर जला सकता हूँ, मैं शाही से शहर जला सकता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात लिख दी है। धन्यवाद सर, बहुत बड़ी लिखी है। इल्म नहीं मुझे इतना, इल्म नहीं मुझे इतना, फिर भी गिरह की आग से रिश्ते बचा सकता हूँ, फिर भी गिरह की आग से रिश्ते बचा सकता हूँ। एक तेरा नाम जो लिख दूँ अभी, कागज पर कोहराम मचा सकता हूँ, कागज पर कोहराम मचा सकता हूँ। मेरी खामोशियों का सलीका तो देखो, मेरी खामोशियों का सलीका तो देखो। चंद लम्हों में ज़िंदगी बयां कर सकता हूँ, चंद लम्हों में ज़िंदगी बयां कर सकता हूँ। बनाकर आशियाँ साहिल की रेत पर, बनाकर आशियाँ साहिल की रेत पर, लहरों की मार को यूं धुआं कर सकता हूँ, लहरों की मार को यूं धुआं कर सकता हूँ। मेरी सोच के परिंदों के हौसले कम नहीं, मेरी सोच के परिंदों के हौसले कम नहीं।
भरूं जो उड़ान तो आसमां झुका सकता हूँ, भरूं जो उड़ान तो आसमां झुका सकता हूँ। हैरान तो होंगे सभी मेरी फितरत से, हैरान तो होंगे सभी मेरी फितरत से, क्योंकि मैं वो शायर हूँ जो रूह को इंसान बना सकता हूँ, जो रूह को इंसान बना सकता हूँ। तो देखिए, एक बात है कि एक सास होती है और एक बहू होती है, और जब नया नया ज़माना आया था मूवीज़ का और पिक्चर हॉल बने ही थे, तो वो सास बोलती कि चलो आज मूवी देखने चले जाते हैं, तो वो मूवी देख के थोड़ा टाइम से पहले आ जाते हैं। अभी तो 2-2.5 घंटे की मूवी होती है, उस टाइम पे 3-3.5 घंटे की मूवी होती थी, तो वो जल्दी आ जाते हैं समय से। तो उनकी बहू पूछती है, माँ जी अत्ता बेगा खिया आगा। तो सास अपनी पूरी बात बताती कि उनके साथ क्या क्या हुआ। बहू बोलती है, माँ जी अत्ता बेगा खिया आगा। तो सास बोलती है, का देखू बहू बटे तो लेन ही लेन लाग रही थी, मन तो लाइन का माइन घुसेड़िया, 9 रुपया लिया और एक टिकट दी। उस टाइम पे 9 रुपए की टिकट आती थी पिक्चर की, मतलब मूवी की। माँ जी अत्ता बेगा खिया आगा, का देखू बहू बटे तो लेन ही लेन लाग रही थी, मन तो लाइन का माइन घुसेड़ी, 9 रुपया लिया और एक टिकट दे दी। आगन जार देखूं तो गेट पर एक आदमी बैठो तो वो मारकन से टिकट ली फाड़ कर रहा, मारो आधी खुद ले लियो आधी मन दे दियो। माइन जार देखूं तो इंदिरो इंदिरो हो रहे, तो मैं बोली लालटेन न लाइनी तो उजालो कर देती। फिर देखूं तो एक छोटी सी गोरी सी चटोरी सी छोरी छोटा छोटा कपड़ा पहने एक आदमी का चिपक चिपक के गाना गा रही थी। मैं बोली हे बेशरम तन शर्म ना आवे। फिर देखूं तो काली भैंसे ही भैंसे आ रही थी। मैं बोली छाजड़ो न लाइनी तो गोबर ले जाती। फिर देखूं तो एक ट्रेन आ रही थी। मैं तो कुर्सी के नीचे दुबकी और बोली मरी रे डुकरिया आज तो तू मरी। फिर देखूं तो काला बदरा ही बदरा छा रहा था। मैं बोली छात पर पापड़ सुखा का आई हूँ इलिए ही जल्दी आ गई।